परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान मेरे भाई और बहन, आज हमारा ये चौथा दिन कुछ भूमिका बांधने में गया। कुछ हमारे अतिथि या जो भी महापुरुष आए उनके लिए भी समय दिया है। और अब जिस लक्ष्य के लिए श्री भोलेनाथ ने ये जग मेरे द्वारा बताया है, इसके लिए शायद समय कमी देता है। आज भी चलता है ये जग, तो इसमें ये समाप्ति होती नहीं है। कितना लंबा उसे ले लो उसको, फिर भी ये है कि इस यज्ञ में मेरे निमित्त बना, एक साधारण मानव को निमित्त बनाया है। ये वरदान बहुत बड़ा भोलानाथ से मिला है और उससे आपको मिलवाएंगे, हम भी मिले। उसने वरदान दिया, बड़े बड़े वरदान दिए, उसी वरदान पर ये बाणा दिया। ऐसे नहीं किसी कहने सुनने से नहीं किया ये बाणा, उससे भोलानाथ ने ये बाणा दिलवाया है। तो उसने बताया कि बच्चे अब तेरे को पुत्र पदाम तपस्या पूरी हो चुकी है, अब मैं धरती पर आ चुका हूँ और अब मेरा परिचय सबको संदेश दे दो कि भोले भंडारी इस धरती पर आ चुका है। जिसको कोई उसको भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन उसने बताया मेरा गुणवाचक नाम क्या है? शिव है। शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो कल्याण करता, सारे ब्रह्मांड का कल्याण करता। अपनी जगह पर जैसे गाय बापू उसका नाम रख दिया, लेकिन उसने बताया मेरा असली नाम तो क्या है? शिव है। जिसकी शिवरात्रि मनाते हैं, शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ पर आता और कब आता हूँ? ये बार बार रिपीट होता है कि ये राजा धर्म से गलाने को मानव धर्म से तदात्मानम सब। वो आकर के क्या संदेश देते हैं? गीता में बात बार कहा कि अर्जुन मैं जो मुंह देता हूँ मेरा परिचय मैं स्वयं देता हूँ, उसका पार किसी नहीं पाया। सब मेरे बच्चे पहाड़ों जंगलों में तपस्या करके चले गए। सच्चा आदमी उसने भी कह दिया संसार में आगे क्या कहा, जब भाई उसकी मान उसका पार हो। मेरे शास्त्रों में लिख दिया नीति नीति का सब क्या वही साधु। इसलिए मैं आकर के स्वयं मेरा परिचय देता हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं जान सका। और मैं जब धरती पर आता हूँ तो मेरे को सभी नहीं जानते हैं, लाखों में फोटो में कोई बिल्ला जानता है। फिर वो उसका संदेश देते हैं, संसार उसकी पहचान करते हैं। तो भैया मैं आपके समक्ष साक्षी होकर के कहता हूँ, मैंने उसको जाना है, पहचाना है और उसका जो गुणगान करना चाहिए वो संसार करने को। और जो भाई चाहता है कि उससे मिलाओ, उससे मिलाऊंगा, उससे बातें भी करवाऊंगा, उसका परिचय देता है। तो वो आया है आकर के अपना परिचय बार बार संदेश में कहा है कि भगवान आकर के धरती पर स्वयं का परिचय। तो वो संदेश दिया है, जिसका संदेश में पहले भी बताया आपने, वो जब तक किसी मकान की आधारशिला पक्की नहीं होगी उस मकान कभी भी गिर सकता है। इसलिए परमात्मा ने बात का संदेश दिया कि बच्चे मैं इन चर चक्षुओं से विनाशी चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। मैं अविनाशी चक्षु है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। एक नाम महापुरुषों ने दिए हैं, लेकिन वो दिव्य दृष्टि है वो महाभारत काल में स्वयं भगवान आकर के और वो आकर के उसने हमें दिव्य दृष्टि। आपको भी वो मिल जाएगी श्रद्धा विश्वास से और घर बैठे तुम भी गृहस्थी का कोई सन्यासी थोड़ा था, उसी को दिव्य दृष्टि क्यों दी? संजय को दी जैसे सभी गृहस्थी थे। इसलिए भगवान आकर करे घर परिवार में रह करके बच्चे विधवा नहीं बनाना, काम करते। गीता में सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? कर्म योगी। कर्म करते उसको याद करो, कर्म हीन सपने
कर्म इनको तो सपना में सुख नहीं मिलेगा, काम छोड़ के बैठ जाए, घर बार छोड़ के बैठ जाए, ऐसा तो भगवान ने आकर के लिए बताया है, जिसकी व्याख्या यह चलेगी। लेकिन हमारी जो रोज की दिनचर्या है, मैं आप लोगों को देता हूँ सारे सारे संसार में ऐसे निकालता होगा। मैंने 20 साल यहाँ बैठ के धारा ये जो अनुभव किया, ये सिद्ध कर दिया है। सिद्ध करके मैं पंचायत में ऐसा भरी पंचायत में कह रहा हूँ, भरी पंचायत में ये मंत्र देता हूँ जो मैंने सिद्ध किया है। ये नहीं किसी कान में कह दिया, काना बातें ये बातें नहीं। और जो इसको अनुभव कर देगा वो बहुत ऊंची प्राप्ति हो जाएगा, और संसार वो आनंद खुशी से रहेगा, समृद्धि में रहेगा, सुख शांति में रहेगा। ये विश्वास के साथ में ऐसा भरी सलाह है। तो उसके लिए हमारी दिनचर्या क्या है? सभी ने जाना कि हम कौन है, बोलिए माता है? सबसे बड़ी झूठ क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे। जब तक हम शरीर समझे बैठेंगे तब तक शराब की दुनिया की आएगी। झूठ है, हम शरीर थोड़ी, शरीर मेरा है, मैं कौन हूँ जो इस शरीर का मालिक हूँ? वो कौन है? आत्मा। ये सच्ची बात, सच्चाई ये है। और आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान की व्याख्या संसार में बहुत करते आए, महापुरुषों ने की, सब ने की। जो भगवान ने आकर व्याख्या की है वो तो कुछ सही बता दी, क्योंकि उसने कहा कि मैं साधारण पूजे करने आता हूँ तो मूर्ति लोग नहीं पहचान। वो साधारण भाषा में बोल रहे हैं, वो कोई लच्छेदार या अंग्रेजी में या संस्कृत में ऐसे नहीं, साधारण भाषा में बोल रहे। साधारण पुरुष का आधार किया, साधारण पूरे कण का आधार दिया है, जिसका नाम उसने रखा करना। सारा सृष्टि का वे शास्त्रों का ज्ञान भगवान ब्रह्मा को देते हैं। इसलिए सारे देवता भी जब कोई निर्णय लेने जाते हैं तो ब्रह्मा के पास ही जाते हैं, और ब्रह्मा के पास सृष्टि रचना संकल्प से। और हमारे संकल्प में भी वो ताकत हो, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी आदमी क्या बनता है? ब्राह्मण कहता है। जाति बना दी, जैसे सभी जातियां सच्ची जाते हैं और भी ज्यादा है, हमने जाति पाति में बस गए। लेकिन उसके लिए कह दिया जात पात पूछे न कोई हर का उपदेश हो। उस घर में जात पात तो है नहीं। वो चीज हमने जानी कि हम स्वयं क्या है, आत्मा है। आत्मा का ये बार बार पीढ़ी, ये पाठ पक्का इतना 2 शब्द का हो जाएगा ना, जो भी इसका अनुकूल करेगा उसका घर का कल्याण हो जाएगा, समाज का लोग की ज्यादा बात गहराई से आप सारी बातें, सारा सोता जन्म जन्म का उठ जाया, सारा सूरज जाएगा। ऐसी सहज बातें बताती हूँ। इसलिए गीता में सबसे श्रेष्ठ योग कर्म को बताते क्या कहा? सहज राज योग। सहज करना, उठता नहीं रखना, सुखता नहीं रखना, अग्नि में नहीं करना, फलाना नहीं करना। क्या? अपनी बुराइयों को दर्द करना, किससे? ज्ञान से, समझ से। कहते हैं ज्ञान के बिना गति नहीं, और अज्ञान नहीं। ये हमने महापुरुषों ने सब कुछ किया है, लेकिन आज तक सब कुछ है। जैसे जमींदार कार्तिक में स्नान होता है, कार्तिक में वो गवाही दिया चीज को दिया। अब ये सस्ती का अंतिम चरण है, कार्तिक समझ लो, इसमें सब समझदार बन देगा। वही आज बातों को कोई नहीं माने, आज का बच्चा तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, जो हम पीछे करते आए। लेकिन वो भी अपने समय समय पर ठीक है, ये शास्त्रों में ठीक किया, तो समय समय की बात है। लेकिन अब समय कौन सा चल रहा है? इसलिए भगवान ने गीता में नारा दे दिया। क्या दिया है? सर्व धर्माणी प्रत्येक मामे कविता। भाई वे सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरणागति, मेरी क्योंकि सब धर्म चलते चलते हो जाता, स्टेज कुर्सी आ जाती है, वक्त अवस्था आ जाती है। और सबसे बड़ी वक्त अवस्था हमारी सनातन धर्म की आती है, जो सबसे महान था। मान तो वही है, क्योंकि सनातन धर्म से ही सारे धर्म हैं। और ये सनातन धर्म किसने कहा? देखिए, सब धर्मों के धर्म पिता हैं। बुद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का बुद्ध है, क्राइस्ट है, कृष्ण धर्म का क्राइस्ट है, मुसलमान धर्म का मोहम्मद है, और ईसाई धर्म ये कृष्ण में आ जाता है। सब धर्मों के धर्म पिता हैं, लेकिन सनातन धर्म का धर्म पिता कौन है? स्वयं भगवान, वो परम पिता परमात्मा, जिससे वो ऐसी रचना रखता है कि हम क्या बन जाते हैं?
का कला संपन्न, मर्यादा अहिंसा करना, हिंसा होती नहीं वहां, बिल्कुल नहीं होती है। जब भगवान की रचना होती है, कौन सी रचना, फर्स्ट रचना कौन सी है, जिसको हमने कद्दू लगा दिया कि जिसकी रचना इतनी सुंदर पंडियाई है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कौन सी रचना थी, फर्स्ट रचना भगवान की ये थी, सृष्टि पर ऐसे रची, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी। आज हमने खत तो कर रहे हैं, शादी होती तब एक लक्ष्मी बना देते, नहीं नारायण है। और ब्याह के आती है लड़की ससुराल में, पड़ोसन में पूरी चीज तेरे घर लक्ष्मी आई थी मीठा कहते हैं, और वह सासू दूसरे दिन हिंदी कहेगी पांच को लक्ष्मी आई, दूसरे दिन लक्ष्मी, पहले दिन लक्ष्मी कह रही। क्या बात है, क्या गड़बड़ है? इसलिए भगवान आकर के कहते हैं अपने स्वरूप को जानो, अपने पिता परमात्मा का जानो, तुम कितने महान हो। सारा वर्ड आत्मा है, जैसे हम सभी आत्मा हैं जाना सा, ऐसे सारा वर्ड आत्मा है। और किसकी संतान? एक परम पिता परमात्मा। सबने अलग अलग नाम रखे, लेकिन उसने सही बता दिया। क्या बता दिया? मेरा गुणवाचक नाम शिव है। जैसे हमें कहते हैं सुरेश भाई, क्या नाम है उसका? असित। बाहर में जाएगा, कोई दादा कहेगा, कोई चाचा कहेगा, कोई भाई कहेगा, कोई भतीजा कहेगा, रिश्तेदारियों को सारा कहेगा, कोई जीजा कहेगा, कितने नाम पड़ गए हैं। और उसका असली नाम तो सुरेश है। इसी तरह परमात्मा का असली नाम शिव है। बाकी जगह जगह पर उसके नाम होने का कारण जिसने जैसा आया वैसा कह दिया। और वो आकर के कहता है कि मैं आता ही बात हूँ, इस बात को सोने के लिए जो महाभारत बन जाता है। आप देख रहे आप कितनी वो होगी इसमें। सुरेंद्र जी आओ आओ, धन्यवाद आपका। आज क्या है और आप इसलिए मैंने फॉलो किया है। बाबा रामदेव को गुरु बनाया, महापरित जी जैन समाज के बड़े आए उनको भी गुरु बनाया, फिर माँ कुमारी, फिर माँ शिव ने आप अपने ढंग से हैं। भगवान राम ने भी जब उसके साथ समस्या आई, क्या आई थी? सीता माता की समस्या आई थी, तब उसने रामेश्वर के मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग की आराधना की। इसलिए राम का बड़ा रामेश्वर हो गया शिव। गोपेश्वर के मंदिर में श्री कृष्ण जी क्या करते? शिवलिंग में जल डाले। तो उस गोप का गोपीनाथ श्री कृष्ण का भी गोपेश्वर गुण, गोप का भी गुण हो गया शिव। अमरनाथ में देखो वही शिवलिंग आधार की, वही हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में है, अमरनाथ में भी वही है। विश्वनाथ देव ने क्या दिखाया? जो शिवालय बने हुए हैं, शिव का जो स्थान होता है उसको शिवालय बोलते हैं, वहां भी वही है। इसी तरह पशुपति सारे वर्ड में दिखाया है, एक नहीं है, सब शिव के फॉलोअर हैं। क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, उसने बता दिया कि मेरा रूप तो ज्योति स्वरूप, जैसे आत्मा का रूप ज्योति है, उसका पिता परमात्मा भी एक ज्योति है, वो भी आत्मा है। परम पिता परमात्मा, ये समझने की बात है, हृदय में बैठाने की बात है। फिर डाउट, वो डाउट नहीं रहेगा संसार में आपका, और अपने आप चलते रहोगे जीवन की। संसार भवसागर नहीं है, वो सहज पार कर जाएंगे। जो कठिन लग रही है आज के दौर में, सहज हनुमान जी को दिखाते हैं पहाड़, पहाड़ जैसा महान कार्य किया। हनुमान ने इतना बरसाती था, वो महापुरुष है, हमने उसको पहाड़ दिखा दिया। तो इसलिए व्याख्या समय समय की है वो। तो इसी तरह नेपाल में बता कि नेपाल में क्या है, शिव प्यार में वही शिवालय दादिया रखे हुए नेपाल में। अब देखो मुसलमानों को विरोधाभास करो, जब हमें समझ में आ जाए सब अपने भाई हैं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब आत्मा है, बराबर है और परमात्मा की संतान है। लेकिन आप भाई भाई का लठ बाज रहा है, जैसे समाज समाज का बाज रहा है, सबका बाज रहा है। तो इसलिए हमें किसी को आप अपने वो दे रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सबको ये समझाना है, हम सबने समझाना है। भारतीय समझाएगा सारी दुनिया को। अब उसको क्या कहते हैं, एक धोती का रूप दे करके उस पर ध्यान टिकाते हैं। पता तो सबको है कि जैसे एक धोती अंदर से, एक धोती हुआ परम धाम। हम भी धोती परम धाम से आई है सारी, सब उसी घर से आए हैं और उसी घर की उसी घर चले जाते, फिर सब आगे मेला करते। ये परमात्मा सहज बात बताई है, हमने भी नहीं पता था, हम भी वही करते थे। इसी तरह क्राइस्ट में देखो, क्राइस्ट ने क्या कहा इस धर्म में, गॉड इज लाइट, ज्योति के दर्शन हो। और इस तरह के नाम एक ओंकार निराकार पूरा वर्ग उस ज्योति को स्वीकार करता है और वह ज्योति आत्मा आकर के कह रही है कि मैं वही ज्योति लिंगम शिव हूँ जिसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग पूरा होती है और आकर के मैं सारे विश्व का महापरिवर्तन करता हूँ, इसके द्वारा पूरे ब्रह्म। तो इसलिए मेरे भाई प्यारे और भाई बहनों, जो हमें लगाना था वो हम कब स्वीकार होगा, जब स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा है एक ज्योति है, लाइट है, और वो आत्मा निकट जाता अंधेरा है नहीं? तो कुछ दिव्य दृष्टि से हम देखेंगे सभी को कि सब आत्मा है, मेरे परम पिता परमात्मा की संतान है, सब मेरे क्या हैं, सब बराबर सामान्य उसका। तो इसलिए हम सबको समदृष्टि, उसका नाम है, कहते समदृष्टि है नाम तुम्हारा। तो वो समदृष्टि आकर के हम सबको क्या समझेंगे, चाची भाई बोली ये संसार के दृष्टि है ना, इनको भूल करके भगवान कहते हैं आत्मा रूप में देखेंगे तो हमारे विकार सब अपनी नजर में क्या लगेंगे, बहन भाई लगेंगे। ज्ञान बड़ा उचित, अब समय आ चुका है, इस ज्ञान की जरूरत पड़ी है कि हमने तो ये रिश्ते नाते सतयुग से लगे थे और 84 का चक्कर पूरा करते, अंत आ चुका है। अब ये अंत आ चुका है जिसको साधारण भाषा में कह रहे हैं दुनिया का ओर आ चुका है। महापरिवर्तन होगा इस सृष्टि का, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए उस परिवर्तन में क्या होगा, ये सृष्टि सुख शांति की मिल जाएगी, आसुरी बस्ती खत्म हो जाएगी, देवी सृष्टि सृष्टि पर आ जाएगी। ये भारतीय माँ बाप का। इसलिए अब मैं आपको उदाहरण लाऊंगा, आप उस स्थिति में होंगे कि स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा को कहाँ याद करेंगे। उसमें भी डाउटफुल हो गया, डाउट क्या हो गया कि हमने आत्मा को परमात्मा समझ लिया। आत्मा कभी भगवान ने बताया सिर्फ बोलना, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, लेकिन हमें हमारा कसूर भी नहीं है। युगों से हम साधना तपस्या करते आए, हमने बाहर कोई चीज दिखाई नहीं दी, अंदर एक ज्योति नहीं आई। वो आत्मा भी एक ज्योति है और परमात्मा भी एक ज्योति है, लेकिन है कितना, जमीन आसमान का। आत्मा एक गागर का रूप है और वो सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। वो जन्म मन से न्यारा है, हम आत्मा जन्म मन के चक्र में आती हैं। वो सदगुरु भी है, पिता भी है, माता भी। तू ही मेरे माता हो, पिता हो, सब संबंध है, सब संबंधों को छोड़कर एक मेरे से संबंध जोड़ लो, सारे संबंध उससे जोड़ लो। देखो कमाल हो जाएगा, सारे संबंध अब फीके पड़ चुके हैं संसार के, सभी देख रहे हो और बढ़ जाएंगे। छोटी सी कोरोना की बीमारी में देख लिया होगा, कोई किसी का है नहीं, क्योंकि इतना स्वार्थ आज के मानव में आ चुका है, बच्चे से बूढ़े तक स्वार्थ है। लेकिन हमने अपने ऋण से ऋण होना है, इस संसार से लेन देन कराया है ना, वो सहज लेन देन तो करना है, वो सबका है एक कराया है। ही पास में ब्रह्मा पास आती है भाई, वो झूठ बोल के ले जाना ठंडे आती
इसका मतलब नहीं सुनने दे नहीं सर तो पास का करता हुआ गया या नहीं तो बोल के देगा आपका कैसे। इसलिए आप इस चीज में नहीं है क्या देखो सुख दुख लाभ हानि सब ये हमारे कर्म का तो उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। एक विधान ही मान लो आप ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे होना वही आपने जो मंत्र दिया है सबके सामने सबको बता दो लेकिन आपके बताने का असर क्यों नहीं होगा। मन ने उसको 20 साल से सिद्ध कर दिया आप भी जब सिद्ध कर दे तो आप बता दोगे आपका फायदा सिद्ध करने से फायदा होगा बताने से फायदा नहीं होगा। स्टेज पर मैं कुछ कर जाऊंगा हूँ जीरो तो क्या फायदा होगा यही बात संसार का है। इसलिए आपने सूझबूझ से इसका ये करना है अपने घर को एक स्वर बनाना है। कब बनेगा जब हम स्वयं ठीक होंगे तो हम दूसरे में ठीक करेंगे लेकिन उसको टाइम लगेगा स्वयं ठीक होगा। ये जन्म जन्म से हमारे 5 विकार लगे हुए हैं जिसमें ऋषि मुनि भी बहुत तपस्या करी है। अरे इनकी वर्णन नहीं करनी काम क्रोध मोह अहंकार उसके साथ और दिया घृणा द्वेष ईर्ष्या मान बुराई मेरी तेरी इनको निकालने में समय लगेगा। लेकिन वही बता था एक बार विचलित तो होंगे जब इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे ना बता था ना किरत आपने निकाला तो ये बरोड़ा करेगा गद्दी में लिखूंगा 5 दिन में फलाना दिखला। इसी तरह ये भी आगे घर तो मारा है लेकिन ये भी मालिक पर बैठी विकार था और इनको निकालने के लिए भगवान ने सहज तरीका बता दिया। वो गीता में होता है क्या कहा है अर्जुन बार बार हथियार डालते थे बार बार को भी डाल के बैठ जाए। भगवान ने सोचा इसमें कर्पणता की ही भावना है। पहले तो उसको आत्मज्ञान दिया फिर अपना साक्षात्कार करवाया परमात्मा का उसकी विल पावर को तगड़ी किया कैसे उसको ताने मारे कैसे किया उसकी विल पावर को जगाया तब जाकर के क्या कहा फिर भी वो बस में नहीं आया महाराज मेरे बस का हाँ भगवान ने देखा कमी चीज देखा फिर क्या कहा उसको गीता में अर्जुन काम को दी तो जल्द बन जाएगा काम आ शत्रु है। इन 5 विकार का सरदार है काम विकार जिसको कामदेव भी कहते हैं विषय विकार भी कहते हैं। काम क्रोध हमने दूसरी संज्ञा में ले ली त्रिपुराइयों को दूसरी संज्ञा में ले ली काम को कामना के रूप में ले ली कर्म के रूप में ले ली ऐसा नहीं कि काम विकार है शत्रु है। काम को जीत तो जग जीत काम आ शत्रु है और काम में विकार में विघट करने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध उत्पन्न होने से समन शक्ति भंग हो जाती है और समन शक्ति भंग होने से आदमी अपने धर्म कर्म को भूल खाकर होता देखा होगा ना बाल उसको ऊपर रखे दिखा जब उसमें काम वासना जागे बुद्धि फिर जाके देखो नीचे क्या करता है इतना क्रोध आ जाता है आगे बढ़ा दे और कुछ मार देगा। इसलिए भैया भगवान ने आकर के बताया साधना मार्ग बढ़ने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने भी इसका काम विकार का त्याग किया तभी तो कुछ प्राप्त कर पाए। ये बड़ी चीज नहीं है मैं आपको अनुभव से बताता हूँ 80-20 साल से ये ज्ञान पैदा किया सन 1980 से 20 ये और ये कितने 22-23 साल 30 साल अनुभव तो 10 साल पहले भक्ति करते आए लेकिन ये अनुभव करके अनुभव किया इसको बिल्कुल साधा है और साधना क्या है जब समझ में आ जाए बात वो सहज हो जाती है वो समस्या आज इसके बारे में समस्या है संसार का ऋषि मुनि और सब क्या करें लेकिन ये बात है जो भगवान ने बताया सहज क्या है किसी ने कुछ कह दिया भगवान का क्या माना इतने दिलाना ऐसी बातें करते लेकिन भगवान ने सहज बता दिया कि इसको कैसे जीता जाए ज्ञान से ज्ञान रूपी अंकुश से और कोई दायरा नहीं है ज्ञान से सहज हो जाता है। इसलिए भगवान ने आकर के स्वयं दिव्य दृष्टि द्वारा क्या दिया आत्मज्ञान और अपना बोध करवाया और करवा करके हमारी विल पावर को इतना तगड़ा किया 84 चक्र का ज्ञान भी नहीं है सारे ब्रह्मांड का ज्ञान भी है पूरा है
और वो देख करके बताया कि बच्चे इस सृष्टि पर तुम्हें क्या थे, योगी थे। श्री कृष्ण श्री राम अनंत देव देवता क्या योगी कहलाते, भोगी नहीं कहलाते, योगी थे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। बच्चे स्कूल में जाते मास्टर दो का योग करो भाई, जोड़। और सबसे बड़ा योग क्या है, आत्मा और परमात्मा का जोड़। वो जोड़ हो जाए, उससे हम पावर लेंगे तो क्या होगा कि सारे विकार हथियार डाल देंगे, एकदम से हथियार डाल देंगे। और फिर ने भी अर्जुन को तैयार किया, तैयार करके फिर भी दूसरे तीसरे दिन आ गए कोई बात को बोला भाई अभ्यास से बात पड़ेगी, अभ्यास हम बार बार करेंगे तो क्या होगा, एक दिन की सारी विकार बुराइयां सब खत्म हो जाएंगी। कोई छोटी मोटी बुराइयां नहीं, ये सब खत्म हो जाती है आदमी की और वो ठीक हो जाता है। लेकिन हम डर जाते हैं, 2-4 दिन छोड़े और विचलित हो जाते हैं। वो ऋषि मुनि आ गया, अरे हम ही तो थे वो कहाँ गए ऋषि मुनि, देवी देवता जिसको 33 करोड़ देवता का गायन, वो कहाँ है, हम सब ही तो हैं, हम सब में से यही बैठे हुए, दूसरे नहीं है। लेकिन सत्य की स्टेज अब तमो प्रधान होती, सतो प्रधान थी, सतयुग में सतो प्रधान थी, 100% 16 कला संपन्न करते हैं, जिसको 16 नहीं, त्रेता में 14 होगी, द्वापर में 12 होगी, और कभी शुरुआत में 8 आगे बढ़े। अब तो बिल्कुल कला ही नहीं, अब तो 0 है, कहने को हम कुछ भी करें। तो अब स्टेज ऐसी आ चुकी है, भगवान आकर के हमको 0 से 0 कर 0 से 0 बढ़ाते हैं। कितना मान ज्ञान, तो वही गीता ज्ञान है जिसको हमने गीता भागों में बात करते हैं। सबने बनाई है, महापुरुषों ने बनाई है अपना अपने ढंग से, वो सही है, लेकिन वो हमारी समझने से बाहर होती। या तो हम उसको सकते नहीं, समझ में आ गया, उसको जीवन में पालन नहीं कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को मानना, लेकिन उसकी एक नहीं मानी, देवताओं को मानना, महात्माओं को मानना, उनकी मानने की जरूरत। इसलिए महात्माओं ने कह दिया, करते सो करते नहीं, सो तो बड़े नवाब आखिर रखा खाएंगे शायद। अब सभी ने क्या, सब परेशान है, सब में आज नेगेटिव थिंकिंग का इतना दौर चला रहा है कि सब परेशान है। तो ध्यान में टिकने के लिए इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस संसार से, इस ब्रह्मांड से प्राण अवस्था हो जाए तुम्हारी, संसार में रहेगी ना अवस्था, तो संसार तो सारा तमो प्रधान हो, 5 तत्व तमो प्रधान है, 5 तत्व अग्नि भूमि वायुमंडल प्रतिशाल तमो प्रधान हो चुके। तो इससे प्राण अवस्था कब होगी, जो छठा तत्व है परमात्मा तत्व, उससे हमारा समय बीतेगा, उससे पावर देंगे ना, तो हमारी बहुत पावर आएगी। इस संसार को, बुराइयों को हटाने की पावर आ जाएगी और हमारा भविष्य बढ़ेगा और संसार का बनेगा। हम बदलेंगे तो संसार का बन जाएगा। तो ऐसा ये है। अब मैं आपको ज़्यादा लगा, आप सभी बैठ करके तुम्हारा टोलिया किसका, भगवान का, दुनिया में दर्द तुम्हारा टोलिया तुझे ना दिखाई जग Yeah.
सारे साथ सन्यासी हैं क्यों झटका ले गया था और वो झटका कैसा ले गया था वो मेरी बात को ध्यान थोड़ा सा सावधान अच्छा क्या था मंदिर मस्जिद स्वादे गुरुद्वारा सारे धर्म जो भी मुसलमान मिला और मिला कितने चला क्या लगा के समाधि बन में तब तक भूखा नंगा समाधि भी लगाई एक आदमी जी को बता था पूरी सभा को बता रहे हैं बात ये है ना डॉक्टर इसमें मेरी तपस्या की हुई है पिछले जन्म में इसके बाद किस रिवाज को भी हम बता रहे इसमें तपस्या की है बहुत जबरदस्त तपस्या की है ये कैसे ये हो रहा है देखिए लगा के समाधि बन में तब तक भूखा नंगा ढूंढ फिरे कोपा में जा शोर नहीं दंगा हो जाते लगा के समाधि बन में तब तक भूखा नंगा ढूंढ फिरे कोपा में जा शोर नहीं दंगा जाती यमुना गंगा का किनारा टोलिया दीना दिखाई जगे सारा टोलिया तुम्हारा टोलिया दीना दिखाई जगे सारा टोलिया फिर क्या हुआ सावधानी से अंग्राई मत दबाई पूरे नितोड़नी से आड़न टूटी योगी भोगी देख के सारे योगी भोगी देख के सारे साधु और सन्यासी हर पाया नहीं पार जाई तेरे मरुदासी योगी भोगी देख के सारे साधु और सन्यासी पाया नहीं पार जाई तेरे मरुदासी सारे तीर्थ भी देखे हैं गोकुल मथुरा काशी का नजारा टोलिया फिर क्या हुआ बाहर कछु मिला नहीं अंतर मन खो जा आत्मिक झलक मिली उसी को ही क्या करता है बाहर कछु मिला नहीं अंतर मन खो जा बाहर कछु आत्मिक झलक मिली उसी को ही पूजा आत्मा को परमात्मा है विकारों को नहीं जीतता विकार को जीत नहीं सके आत्मिक बल से आत्मिक बल तो आया जितना आया बहुत कुछ आया लेकिन विकार को नहीं जीत पाए क्या आया आत्मिक बल से विकारों को नहीं जीता कलयुग अंत में विकारों ने ही जीत लिया विकारों ने जीत लिया विकारों से परेशान हो बेमान हो लिया दीना दिखा दुनिया में दर्दमा तुम्हारा टोलिया फिर क्या आया गायन तो ऐसा स्लीपर है लेकिन पहचान नहीं पहचान हो जाएगी जल्दी 7 साल में ज़्यादा सब नहीं सबको पहचान हो जाएगी क्या फिर क्या आया कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेंद्र गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरु बनाए महापुरुष बनाए हैं उनको फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी और फिर उनसे भी ऊपर कौन है परमेश्वर परमात्मा से बोला क्या होया ब्रह्मा बाबा
आत्मा कमजोर हो रही है सबकी, विल पावर की कमजोर हो रही, जीरो हो रही है। और जीरो पावर से हम विकार को जीत सकते हैं। कहने को कुछ भी कहो संसार में, लेकिन विकार को जीतने की आत्मा में शक्ति है नहीं। फिर परमात्मा की शक्ति मिलती है और उसकी पहचान किसी ने नहीं को आकर के बताया था, तो उसकी पहचान दी, हम मिले उनसे बातें करी, उसकी वरदान भी बहुत बड़ा दिया, बहुत बड़ा वरदान दिया है। इस सृष्टि पर 108 की माला मणके हैं, 100 माला में वो मणके क्या है, वो गद्दियों की निशानी है। 108 गद्दी होती है पूरे विश्व में, उसमें गाय बच्चे गद्दी तेरी है, उसमें राजा महाराजा के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में हमने राज भी किया है इस धरती पर। और अब गिरते गिरते यह स्टेज आ चुकी है, और जब ये स्टेज दिया और परमात्मा ने कोई मान नहीं बोली, इसलिए बताया परमात्मा के बल से विकारों को ही जीता। जब परमात्मा बनाया, आत्मा परमात्मा ज्ञान मिला और उसे शक्ति दी, विकारों को ऐसे जीत दिया जैसे मक्खन से बाल निकाल के फेंकते, ऐसे नहीं। शायद है आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा या कल बताऊंगा कि कैसे विकारों को जीता जाए। सबने हाथ उठा दिया है, ऋषि मुनि और बोला भाई उसकी पार हो जाए, उसका पार हो पाए। वो बताया परमात्मा के बल से विकारों को ही जीता, विकारों को ही जीतना, कहता ज्ञान गीता, ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया। क्या है, मैं तो सब भगवान के बंदे। रामदास भाई एक मिनट और बताओ थोड़ा क्या, वेद और शास्त्र पढ़े, बड़ा है कुरान भी, नेति नेति कहते सारे ही कुरान, सारे कुरान का कि नेति नेति, नेति नेति का मतलब समझते हो क्या है? अब ईर्ष्या करो दूसरा और नहीं है सबका के, तो क्या कहा, वेद और शास्त्र बड़ा है कुरान भी, और नेति नेति कह गए सारे ही कुरान भी। वेद और कुरान देख हैरान हो लिया, दिए ना दिखाई लगे सारा टोलिया, दुनिया में गलबा तुम्हारा टोलिया, दिए ना दिखाई लगे सारा टोलिया। ओम शांति शांति शांति। लास्ट शब्द है कि ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम भी निराकार है, वो आत्मा और शांत, ओम शिव ओम शिव। आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी निराकार। ये समझ में आपको आना चाहिए कि निराकार से निराकार को समझना है, तब जाकर के कुछ ये मसला, क्योंकि अति चरम सीमा पर जब बीमारी बढ़ जाती है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, शुगर चरम सीमा पर चले जाके कहेंगे भाई एकदम मीठा बंद कर दे, अरे ये विकार को क्या है इतना, शायद भगवान ने बताया ये कुछ भी नहीं, कुछ भी कमजोर हो चुके हैं ये लास्ट में, तो क्या है इनको जीतने के लिए शायद भगवान ने तरीका बताया। तुम आत्मा से सारा संसार आत्मा है, मैं परमात्मा आकर के बता, आत्मा रूप में सब भाई भाई हमने खेल बात किए। सतयुग भगवान ने बता दिया सतयुग त्रेता में तुम योग बल से संतान पैदा करते थे, रामकृष्ण योग की पैदा हुई संतान, भोगी नहीं है, पाप की पैदा हुई नहीं, सतयुग त्रेता में योग से करते हैं। आज वो फिर बता रहे हैं, आज भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, विज्ञान भी उसकी तरफ बढ़ रही है। अपनी बहन के साथ पूरा देख देखिएगा, बोला भाई कितने बच्चे पैदा किए हैं, कितने कुछ किया, जो कुछ किया है, अब भगवान कह लास्ट है, सारा संसार मृत्यु से यहाँ पर है, सारा संसार मृत्यु से यहाँ पर है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। आप टीवी में देखते होंगे यूरोप कंट्रियों के अंदर क्या हो रहा है, इतने मिसाइल इतने बन रहे हैं, जो एक बार छोड़ दिए
ये तो कागज की जलने वाली है, जल जाएगी नहीं, जलने वाली है, कभी कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन युद्ध कर, ये सब मरे पड़े, सारा संसार मृत्यु सैया पर। अब उस स्टेज पर क्या करे, कोई मृत्यु सैया पर हो और उस कहते भाई भी से भोगे, अरे तेरे भी सब होगा, मेरा जी भी कर रहा है। हमें बता दिया भगवान ने कि बच्चे अब सारा संसार मृत्यु, अब तुम्हें अपने जन जन का वो चक्कर बनाना है, फिर जाकर के रिपीट होना है, जिसका तुम मंदिरों में गुहार लगाते थे क्या, तेरे पूजन को भगवान बना मन। हमें कैसे साथ हम ऐसे थे, इसकी होगी तो धनी की ना श्रेष्ठ कर्मों में लगा देगा, उसका तो सफल होगा। कोई सामने धनगाड़ के मतलब टींगरा का पीछे ला गया रहूंगा, कुछ को दुर्गति हो जाए, अब टिंगर भी नष्ट मारे घर के बाहर काट दे। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब सिद्धू जी ने वो आसन बनाने की बात रखी। पहले वो लड़कियां के लिए बोले थे, नट्टा हुआ फिल्म बना दी, वो लड़के जा करके ये करते थे, वो किए उसे ग्रुप बना करके लड़कियां ने वो करते थे, मारपीट करते थे, उसको सीधा करते थे, वो फिल्म बनाई। अब कह रहे भाई वो आसन बनाओ तो भाई अच्छी बात है, हम गेंदी लाके, हम तो बाबा रामदेव को गेंदी लाके, जैन समाज के भी लागे, और ये ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करने से भी बढ़ जाओ दुनिया के। वो तो संसार को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधार करना, संसार सुधर जाएगा। हमारे गुरु जी है ना महाप्रज्ञ जी, तुलसी जी आचार्य, उन्होंने भी कल मैंने कहा था ना, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से स्वयं सुधरेगा, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अब मैं सुरेंद्र जी को देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ, इनका मेरा एक तार रहता है, रमेश जी बंसल को देखता हूँ, तो इनका क्या है कि रात को समाज सेवा में लगे रात, और काम इनके पास इतना होता है तो फोन इनकम टैक्स का बहुत जबरदस्त काम है मेरे ख्याल में। मैं कहूँगा सारे भारत के आपने देखी इनकम टैक्स वाले दोनों कानों में, इनका लड़का भी इनकम टैक्स का वकील है, और 5-4 डॉक्टर रख रखे, दोनों फोन करना कलम चलती रहे, हाँ महाराज जी आज बैठ जाता है, आज वो फोन भी सुन रही, अरे कलम भी चल रही, क्या है। लेकिन भगवान के नाम के लिए इतना टाइम दे रही, कमा दे इनका। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे देना इनके लिए, 1 मिनट मुश्किल हो जाए आदमी, इतना काम इनके पास। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का भी है। तो अब मेन चीज क्या है कि हमारे अंदर विल पावर कैसे है, वो शक्ति कैसे आए जो 2 युग से हमारे दुश्मन हमारे भीतर बैठे हैं। राम का जो दुश्मन वो हमारे भीतर बैठा है, वो निकल में नहीं आया, किससे बढ़ता जा रहा है। हर साल राम ने जला दिया, हर आखिरी साल पाप बढ़ते जा रहे, लड़ाई। तो वो कैसे करें, उसके लिए यही है कि अभ्यास और संग भी जरूरी है। तो संग के लिए क्या है, ज्ञान समझ, जिसको समझदार आदमी कहते हैं, ज्ञानवान आदमी कहते हैं। ज्ञान के बिना गति नहीं, बाकी सब दुर्गति में जा रहा है सारा सब, संसार का तो भौतिकवाद का तो मटेरियल आप देख रहे हैं ना, सारी सस्ती सोने की नंगा बंडी है। ये रावण राज है, या घर घर में रावण पैदा हो गए, रावण कहाँ से जाओगे, ये ऐसे काम साबित है। तो क्या है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लास्ट स्टेज पे क्या करना चाहिए कि एक तो ये है भैया, पहली बात समझ क्या है कि हमें हो गया आत्मज्ञान, शरीर का ज्ञान हो जाए। कोई शारीरिक डॉक्टर हो जाए, उसमें पता हो इसकी नस नाड़ी कटा से इसकी सारी इंद्रियां, कोई बाहर की इंद्रियां भीतर की भी हैं, इनका ज्ञान हो जाएगा ना, वो शारीरिक डॉक्टर कहलाता है और वो इलाज करता है। अब आत्मा का इलाज कैसे हो, आत्मा का इलाज करने के लिए उसकी इंद्रियां बताई शिव भोले भंडारी ने, अंदर की भोगी मनुष्य इंद्रियों का रस लेता है, बाहरी शरीर की इंद्रियों का रस लेता है भोगी, और योगी पुरुष क्या लेता है, अति इंद्रिय रस में रमण करता है। इन इंद्रियों का रस नहीं, अति इंद्रियां, वो अति इंद्रियां कौन सी है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, आत्मा की इंद्रियां कौन सी है, तो ना आत्मा दिख रही, हम नहीं जाता, इंद्रियां तो दिखने का मतलब नहीं। वो भगवान ने बताया कि सूक्ष्म इंद्रियां 3 हैं, इसको कितनी, लेकिन मुख्य 3 है।
आत्मा की इंद्रियां, उनको पर काबू कैसे पाया जाए? उन इंद्रियों पर कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। कैसे बढ़ते हैं? देखिए ये कैसे है, तीनों काम करते हैं अपने समय समय पर। मन मतलब मेरा तो मन बस ये मन तो बड़े बड़े बस बन गया, मन नदी तो इसको गीत बदल और बना दी मन, और ये मन इतना नहीं आया। क्या है? इसके लिए परमात्मा ने सहज बता दिया कि भैया जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। तमोगुणी अन्न खाओगे उसमें सात्विकता आएगी नहीं। सात्विक अन्न खाओ, अन्न खाने की जरूरत भी नहीं है। आदमी जब थोड़ा सा नियम से रहेगा ना, उसमें अन्न खाने की जरूरत नहीं है। प्राणवायु से जीता। प्राणवायु क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी क्या है? देखिए ये चारों तरफ घूम रही नहीं, ये ऑक्सीजन हवा, हवा से आदमी जी जाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। हमारे जैन समाज में एक साधु आया, आओ 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 जी आओ, बहुत साधु क्या नाम है? रामदेव इतने महीने अन्न पानी बिल्कुल नहीं खाया। जैन समाज में उसका नाम मैं भूल गया, लोगों टीवी में आया भी है कई बार, अन्न पानी कुछ नहीं खाया और बिल्कुल सेफ है। अब क्या है? देखिए ये 5 तत्व का पुतला है, ये 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व हमारे चारों तरफ बिखरे रहे हैं, हम बीच में बैठे हैं, चारों तरफ बिखरे हैं 5 तत्व, और वो हमने लेने हैं। अन्न पानी से इनसे लेते हैं ना, और वो चारों तरफ से ये प्रोटीन पेपर है, ये ले रहा है नहीं, चारों तरफ से कुदरत ऑटोमेटिक दे रही है। लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ी अन्न पानी की, हवा की, इनकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हमने 5 ये अग्नि भीतर डाल दी, ये बसब कर ली है। कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 जब होती है ना आदमी, अरे ये सही चली जाती कोई बात, वो सोचने की जरूरत है। कल बताएंगे समय में, समय बताते रहेंगे कैसे ये सहज है कोई खास बात। कंप्लेरिए जब ज्ञान समझ में आ जाए ना, क्या ज्ञान समझ में आ जाए, उन्हें सुन लो भाई, ज्ञान समझ में आ जाए ना, क्या किसी के घर में पागल बच्चा हो, भाई मेरे का नहीं वक्त लगता था, आँख नहीं मिली ना इतना, और मैं देना चाह रहा हूँ आपको कुछ, क्या किसी घर में बच्चा बावड़ा हो जाए, बावड़ा सा हो, पागल दान के घर में जैसे लगे हैं, वो कभी छट्टी में आते थे, कभी नाड़ी में आते थे, वो भरा पड़ा है, वो मैं मांगा पागल नहीं, ये बच्चे तो साफ नहीं करते, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, इसको मना नहीं करता, कराना तो दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। हमने पता है अब सारी दुनिया पागल हो चुकी है, इन 5 भूतों ने पागल बना दी है। एंड कोई बोलता है, गाली देता है, और कुछ करता, मार पीट देता है, तो उसके अंदर ये 5 भूत आ गए, 5 भूत आ गए, उनको हमने सहज किससे निकालना है? आत्म शक्ति परमात्मा से। उनको आशीर्वाद देना है, उनको आशीर्वाद दे, कैसे देना? भगवान तेरा भला, क्या कहो बता, नीचे वाला की बात नहीं देना, भगवान तेरा भला, कोई बोलते ना गाली दे, भगवान तेरा भला, भगवान तेरा भला, भगवान तेरा, क्यों उसे बुद्धि नहीं मिलता? जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, फिर वो अभ्यास उसका पक्का हो जाएगा, चाहे मैं गाली दो, चाहे कितनी करो, उसका सब क्यों विचलित हो रहा है, बेचारा पागल हो रहा है, पागल। इन 5 भूतों में सारी दुनिया पागल बना है। किशन छेड़ के देख लो, थोड़ा पुरुष के देख लो, 7 समुद्र में किशन पुरुष के देखो, पाठ भी पड़ेगा, चिमटा ठाई के लिए बात पड़ेगा, गृहस्थी भी क्या हो रहा है? तो इसके लिए समझ का अपने अभ्यास की जरूरत, ज्ञान की जरूरत है। तो क्या बताया? पहली इंद्री कौन सी बताई? आत्मा की, मन। मन को क्या दिया कि अनदोष, अनदोष इतना होता है कि अन्न इतना सात्विक है, कहां से कमाई? सच्ची कमाई से आया है। उसको बनाने वाली का भाव क्या था? बनाने वाली का भाव भी पवित्र बन जाए है? और फिर खाने वाला भी भगवान की याद, भगवान
भगवान की याद में ही कमा जाए, भगवान की याद में ही बना जाए और भगवान की याद में खा जाए, वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। और खाने वाला भी क्या बन जाता है? श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है, देव बन जाता है। विज्ञान का दोष पहले मिटाना पड़ेगा भाई। कुछ भी जाए, अरे इस पेट का पुत्र है, इतना की जरूरत, ज्यादा की जरूरत कोई नहीं, खाई जा मेरी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, शरीर ऐसा रहेगा क्यों? जवान जैसा शरीर रहेगा, थोड़ा कम खाओ और कम खाओ। दूसरा बताया क्या? और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए मन, बुद्धि और वाणी। बुद्धि, दूसरी थी क्या बताई? बुद्धि। और बुद्धि को ठीक रखने के लिए हमें सूक्ष्म में क्या करना पड़ेगा? पानी का बड़ा प्रयोग। पानी के वाइब्रेशन कितने होते हैं? शराब जिसको कहते हैं उसमें अल्कोहल का वाइब्रेशन दे देते हैं, वो शराब का पानी बन गया। ऐसे पानी की जात इस वातावरण में रखा है, उसको बड़े सूक्ष्म से पीना चाहिए। और वो भी किसके? भगवान के याद में। तीसरी इंद्रिय है क्या बताया? संस्कार। संस्कार हमारी कैसे बनेंगे? अभ्यास। अच्छा भी बैठो, आमोशों में बैठो, और मतलब यहाँ पर अच्छे सत्संग हो रहे हैं, अच्छे विचार हैं, सात्विक आदमी हैं जिनके खान पान शुद्ध हैं, ऐसे में बैठो, वैसे काम बढ़ गया और भगवान का काम करेगा। तो इसलिए आपने सभी ने ऐसा करना है। अब मैं छोटा सा बताऊंगा भाई को, खास से सुना देते, एक को सुना दे बढ़िया है। आप कांट भरमा तेरे इंजेक्शन आऊंगा जबरदस्त सब सच्चा ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, संत के द्वारा दिया जा रहा है। उसको साधारण जो भी लेकर के इस मंत्र को सिद्ध कर लेगी, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय भोलेनाथ, जो भी आपका है इष्ट है, ओम नमः शिवाय है। और उसको ला करके होना वही ये 3 लाइन याद कर। अरे इनको करते 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 आप खाना बनाते, खाते पीते, उठते बैठते दाप रह जाओ। कितना दान की जरूरत नहीं, घर बैठे घर को स्वर्ग बना दो, घर बैठे बैठ जाएगा स्वर्ग, है अपनी बुराई। वैसे सोचते सारे पावड़े कोई घर में दिखाई देने सोचे उनके साथ पुराना ढेका है, कराड़ा है। अगर तो सबके अंदर 5 भूतारे निश्चय, एक भूताजन है वो काम में काट दे, और सब 5 भूतारे पहले काम में एक दारू वाला हो गया, तकार छोड़ दिया, फलाना दारू पिलाती उन्होंने बताइए भाई। अरे घर घर में 5-4 हो रही क्या हो रहा है? लेकिन भगवान की शक्ति लोगे, शक्ति का घर स्वर्ग बढ़ जाएगा। और कोई दरिया नहीं, चाहे कितने दादियों की तान की कोई दरिया नहीं। इसलिए आपको ये दिया है मंत्र, इसको आप जो सिद्ध होता जाएगा, अभ्यास करते जाओगे ना, और तुम्हारा घर भी स्वर्ग बढ़ जाएगा। उनको आशीर्वाद देना, जो घर में गड़बड़ करे, गाड़ी भगवान दे रहा है, वो कोई दरिया नहीं है, भगवान तुमको आशीर्वाद। ये आप छोटी सी बात नहीं है, और बहुत खास बात मेरा तो चलाता है, पकड़ लो चलो पकड़ लो, नहीं तो भी जाएंगे, पकड़ने वाली नहीं तो बादल जब जब मंडराते, सामना लेके छट जाते, के बादल जब जब मंडराते,